नमस्कार, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में हम बताएंगे कि आपका दवा सही रहता है, बीमारी भी अच्छे से पकड़ में आ गया है कि कौन सी बीमारी है और उसका सिम्टम क्या कह रहा है। लेकिन बहुत बेहतरीन दवा होने के बाद भी आपका दवा काम नहीं करेगा, इसलिए कि आप पोटेंसी का चुनाव सही से नहीं किए हैं। हमने अपने 20 साल 15 साल से अधिक प्रैक्टिस में हमने अनुभव किया है कि तमाम तरह के बेहतरीन आपको ये दवा है, फिर भी बीमारी आपका ठीक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने पोटेंसी को चेंज किया, यानी उसके पावर को चेंज किया, बिल्कुल बीमारी खत्म हो गया। आप यहाँ पर 30 का इस्तेमाल करते हैं, उसी दवा को मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी दवा को CM पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी दवा को आप कई बार रिपीट करके बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे प्रैक्टिशनर, बहुत सारे रोगी ऐसे हैं कि दवा को एक डोज लेते हैं 15 दिन पर या एक डोज 20 दिन पर भी लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक डोज मात्र लेते हैं, जबकि कम से कम दिन भर में मरीज को 5 से 6 बार लेनी चाहिए। तो एक उर्दू में कहावत है, नुक्ते के फेर से खुदा भी जुदा हो जाता है। यानी आपका थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो आपका बीमारी कभी ठीक नहीं होगा। क्या आपके पास भी कोई ऐसा बीमारी है जिससे आप इलाज कराते कराते थक गए हैं? यदि आपका कोई बीमारी जानलेवा है, आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, यदि आप तमाम तरह की चिकित्सा ऑल इंडिया मेडिकल साइंस बड़े बड़े चिकित्सालय में आप दिखा लिए हैं, आप यदि संतुष्ट हैं डॉक्टर के डायग्नोसिस से तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि लगता है कि डॉक्टर आप पर कम समय दे रहे हैं, ये सही उनके समय नहीं मिल पा रहा है रोगी को देखने के लिए, और डॉक्टर को यहाँ पर आधे से 1 घंटा आपको देनी चाहिए, आप इच्छा कर रहे हैं, ये डॉक्टर से आप उम्मीद लगाए हैं, लेकिन उसके बाद डॉक्टर आपको 5 मिनट या उससे भी कम समय देते हैं और बीमारी आपका पकड़ में नहीं आता है, तो हमारा 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप सलाह ले सकते हैं। आप देश के किसी कोने में बीमारी क्यों नहीं दिखा रहे हो, यदि आपका कोई बीमारी ठीक नहीं हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि कौन सी जांच आपको करानी चाहिए और डॉक्टर कहाँ चूक रहे हैं। वो चूक इसलिए जाते हैं कि मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत बार होता है कि आपको टाइम देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर के पास उनकी ड्यूटी है और सैकड़ों मरीज को देखनी रहती है, इसलिए अपनी ड्यूटी को निभाते हुए आप पर कम समय देते हैं। कभी कभी यही डॉक्टर का कम समय देना रोगी के लिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है और रोगी कठिन दौर से गुजरने लगते हैं। उनका बीमारी जल्दी ठीक नहीं होता है, पकड़ में भी नहीं आता है, जांच सारे लिख देते हैं। अब उतने कम समय में आप इलाज कराते कराते किसी बड़े अस्पताल में गए हैं, आप इस आशा को लेकर कि आज आपका बीमारी पक्का ठीक हो जाएगा, लेकिन आप वहाँ पर भी गए तो आपको निराशा हाथ लगी। तो इसलिए आप कम से कम समय दीजिए। हमने ऐसे मरीज को ठीक किया है जहाँ पर एम्स का जो महिला एक थी, उनको ये जीभ में बड़े बड़े छाले बन गए थे और छाले बहुत बड़े होने की वजह से कहीं पर वो ठीक नहीं हो रहा था। लोग समझ रहे थे शायद इस महिला को कैंसर हो गया है, और ऑल इंडिया मेडिकल साइंस ने भी अपना इलाज किया, उससे ठीक नहीं हुआ। हम कहते हैं ऑल इंडिया मेडिकल साइंस का काम अलग है। बहुत बड़ा कोई सर्जरी है, क्रिटिकल कोई बीमारी है, जटिल बीमारी है, जटिल कोई इलाज की आपको बीमारी पकड़ ले, उसकी इलाज की ज़रूरत है, जहाँ पर दवा काम नहीं करेगा, उसके लिए हम समझते हैं कि बड़े अस्पताल का आप लोगों को मदद लेनी चाहिए। जहाँ पर आपको बीमारी है, जहाँ पर लक्षण लेनी चाहिए, कोई आपको बेचैनी घबराहट नहीं है और डिजीज है, तो वहाँ पर आपको डॉक्टर से ही मिलनी चाहिए और जो समय दे सके। बहुत बार ऐसा होता है कि इस डॉक्टर समय नहीं दे पाते, आप रिक्वेस्ट करिए, उन पर चढ़े रहिए, दबाव बनाइए और भागिए नहीं, वही डॉक्टर साहब आपका काम करेंगे।
उनके पास जानकारी का कोई कमी नहीं है, यदि क्वालिफाइड है, बस अंतर यही रहता है कि आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, कम समय में होने की वजह से आपके बीमारी को समझ नहीं पाते हैं। यदि अपना पूरा वो ब्रेन दिमाग लगा दें तो हम समझते हैं कि बीमारी जरूर आपको पकड़ में आनी चाहिए। तो यदि आपके साथ भी ऐसा किसी मरीज का हो रहा है, साथ में उसकी प्राण संकट में है और बहुत सारे लोग अपना पूरा ताकत झोंक देते हैं फिर भी ठीक नहीं होता है, हमारे पास तो ऐसे कई मरीज आते हैं जो कि अपना पूरा दमखम लगा दिए हैं, डॉक्टर का लाइन लगाते लगाते थक चुके रहते हैं, दवा खाते खाते थक चुके रहते हैं, अब पैसा भी बहुत ज़्यादा लगा चुके रहते हैं, अब उनके पास हिम्मत भी नहीं रहता है कि हम क्या करें, किस डॉक्टर के पास जाएं, कितने लाइन लगाएं। रोज़ 5-10 दिन का दवा खाते हैं, फिर काम नहीं करता है, फिर दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर, ये डॉक्टर के फेरे में आप पड़ गए हैं तो बहुत आप निराश हो रहे हैं। तमाम तरह के डॉक्टर से दिखाने के बाद, खर्च करने के बाद आप सक्षम भी है, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से आप दिखा सकते हैं, उसके बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ है। तो हमारा ये कोशिश रहेगा कि आपको ये आपको सलाह मिले ताकि आपका बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाए। यदि आपका भी प्राण यदि संकट में है, कोई भी बीमारी इसके लिए हो सकता है, बिल्कुल हताश है, निराश है, आशा बिल्कुल छूट गया है, तो उन रोगियों के लिए आज का खास वीडियो है। हम चिकित्सक से भी कहेंगे कि थोड़ा सा समय आप दीजिए, ऐसे मरीजों के लिए ध्यान रखिए, मरीज कितने दिनों से आया है, कहाँ से आया है, कितना रिपोर्ट है उसके पास में, कितने उन्होंने खर्च किया है। आपका ड्यूटी थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए उस मरीज के लिए और आप उनके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति दिखाइए। डॉक्टर से बीमारी नहीं ठीक होने के बाद में काफ़ी लोग निराशा उनके हाथ लग जाता है, तो मेडिकल साइंस में निराश नहीं होना है, हमेशा सकारात्मक आपको देखनी है। हमने तो कई वीडियो बनाया है और आज भी आपको महामृत्युंजय जाप आप कर सकते हैं, ताकत मिलता है। यदि आपको कोई बीमारी ठीक नहीं हो रहा है तो महामृत्युंजय जाप का भी आप सहयोग ले सकते हैं, उससे आपको मन स्थिर रहता है। और तब तक आप तलाश कीजिए महामृत्युंजय जाप से। हम ये नहीं कहते हैं कि आपकी बीमारी ठीक होता है, लेकिन आपको काफ़ी पेशेंस बनाए रखता है। जिस तरह से हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, उसे आपको भक्ति देश के प्रति, और जैसे हम लोग कोई भक्ति गीत सुनते हैं, इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन अंदर अंदर एक विश्वास, फेथ जगता है कि बीमारी हमारी जरूर ठीक होगी। अब बहुत लोग सारे घोड़ा का नाल, काला जो घोड़ा होता है, उसका नाल लोग पहनते हैं, तो वो भी ठीक है, आपको तब तक आपको हिम्मत देता रहता है। नाल कुछ नहीं करेगा, हम दावे के साथ कहते हैं सबसे कुछ नहीं होता है, दवा ही काम करेगा, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखता है, एक संतावना देता है, एक आशा देता है। इसलिए जो भी है, जो भी लोग कर रहे हैं आपके संकट में, यदि प्राण आपका संकट में है, जो भी आपके लिए लोग कर रहे हैं अच्छा है। कोई शरीर को दबा रहा है, बॉडी को दबा रहा है, कोई खाना ही अच्छा खिलाने लगा, मुलायम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट छोटा छोटा रोटी और चावल भात में तेल मसाला कम करके, यानी जो भी आपके लिए लोग कर रहा है वो कर रहा है, फिर भी आपका ये बीमारी ठीक नहीं हो रहा है और दिन प्रतिदिन आपका हालत खराब होते जा रहा है और आप मृत्यु के करीब पहुंच रहे हैं। ऐसे केस में आपको ये आपका वीडियो बहुत काम आएगा। तो यदि कोई भी बीमारी है तो आप डिटेल्स डालिए, और डिटेल्स डालने के बाद में आपको कौन सी जांच छूट रहा है और हमें फुर्सत में देखनी पड़ती है, कहीं ना कहीं चूक हो रहा होगा, और उस पर आप बोलेंगे और उस पर आप फोकस करेंगे। ऐसे डॉक्टर चुनेंगे जिनका आपके लिए समय हो, जिनके पास में नहीं, अगर समय होगा तो नामुमकिन है ठीक करना। तो इसलिए ऐसे चिकित्सक के लिए और रोगी के लिए खास वीडियो है, जो समय दीजिए, समय नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा। हमने बोरेक्स उनको ये क्रूड फॉर्म में 3x दिया था, महिला जिनको जीभ में अल्सर बन गया था और बहुत फोड़े फोड़े की तरह, और एम से दिखाई हुई थी। हम जब पढ़ते तो उस समय की घटना है, एक आदमी थे चंद्रिका जी, एक जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ पर वो थे, उन्होंने बताया था, उस महिला को लगा कि हम एम्स से दिखा के आए हैं तो इसके बाद कहीं ठीक नहीं होगा, लेकिन हमने बोरेक्स का उन्होंने 3x का हमने टेबलेट दिया था,
उससे महिला का जीभ का अल्सर ठीक हुआ और उसी दवा से उनका लिकोरिया भी ठीक हो गया। लिकोरिया हमको उन्होंने नहीं बताया था कि उनको लिकोरिया भी है, लेकिन बोरेक्स से आपका मुंह का अल्सर और लिकोरिया दोनों खत्म हो गया। बोरेक्स भी बहुत महान दवा है, ये सुहागा से बना हुआ चीज़ है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। और सुहागा पर आप देखिए, आपके अगल बगल मरीज हमेशा मिलते रहेंगे। और ये बोरेक्स बहुत ही बेहतरीन दवा है महिलाओं के लिए, जीभ के छाले के लिए और लिकोरिया के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और बच्चे जो काफ़ी ऊंचाई पर जाने पर से डरते हैं, गोद में खिलाए आप उस गोद में लिए हुए हैं तभी भी डरते हैं, और उनको ऊंचाई से छत के सीढ़ी के ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उनको डर लगता है। ऐसे मरीजों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है, रामबाण काम करता है। अब इसी के साथ मैं आपके लोकप्रिय चैनल यूट्यूब चैनल से तत्काल विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। आपका कोई बीमारी ठीक नहीं होता है तो एक बार हमें अवश्य उसे आप संपर्क कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपका जल्द से जल्द प्राण संकट दूर हो और आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ, ताकतवर और मजबूत हो जाए। जय हिंद, जय भारत।